हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3। जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसके सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे सॉल्यूशंस को वन बाय वन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इस फिगर में कितने एंगल हैं, है ना। तो सबसे पहले एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए एंगल क्या होता है, कोई भी दो रे कह सकते हैं आप। जैसे सपोज एक रे ये है, एक रे ये है, ठीक है। कोई भी दो रे जो एक पॉइंट पे मिलती है, ठीक, एक पॉइंट में मिलती है। तो देखिए जो रे कह सकते हैं आप, लाइन कह सकते हैं। तो जो इन दोनों की लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में कुछ दूरी है, ठीक है। जैसे ये देखिए इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम क्या डिग्रीज में मेजर करते हैं, और जो डिग्रीज में उस मेजर होता है उसी को हम एंगल कहते हैं। एंगल को शो किया जाता है एक छोटा कर्व बना के यहाँ पे। एक देखिए जैसे ये एक फिगर है। अब इन दोनों लाइन की दूरी अगर मैं डिग्री में नापूंगा तो जो भी डिग्री आएगी, जो भी फिगर आएगा डिग्री का, वो एंगल होगा, और एंगल को शो किया जाता है ये कर्व से। अब जैसे ये पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो इस फिगर के लिए या इस इन दोनों रे के लिए जो एंगल है वो है एंगल ओ, ठीक है। इसको एंगल ओ भी लिख सकते हैं, या इसकी नेमिंग आप एंगल ए ओ बी भी कर सकते हैं, या एंगल बी ओ ए भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी सही लगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे समझते हैं आगे। फिगर में नेमिंग करनी है और कैसे उसमें एंगल फाइंड करेंगे हम। तो चलिए इसमें बताना है नेम द एंगल्स गिवन इन द फिगर। तो देखिए बताया था आपको, कोई भी दो लाइन है, कॉमन पॉइंट पे जो मिल रही हैं उनके बीच की जो दूरी है वो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रे है और ये है, तो ये एक एंगल है। उसी तरह देखिए ये लाइन यहाँ और ये लाइन यहाँ इससे मीट कर रही है, ये एक एंगल है। उसी तरह देखिए ये लाइन और ये लाइन मीट कर रही है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। कॉमन पॉइंट देखिए ये है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और उसी तरह ये दोनों लाइन मिल रही है तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं इस फिगर में कितने एंगल हैं। तो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, और एंगल डी है। आप चाहे तो इसका नाम इसकी नेमिंग दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। जैसे एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल बी ए डी, क्योंकि देखिए ये दोनों रे, ये रे ऐसे, तो ये बी है और ये डी है और ये ए है। तो एंगल जो होता है वो हमेशा उस पॉइंट को हमेशा बीच में लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए को बीच में रखा है और बी और डी को बीच में नहीं लिया है, ठीक है। अब जैसे दूसरा एंगल लेते हैं, जैसे एंगल बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट किया है तो इस डायरेक्शन में चलते हैं। चलिए दूसरा एंगल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे फिगर में डी है। तो अब एंगल डी की बात करेंगे तो डी बीच में रहेगा, ठीक है, डी बीच में रहेगा। और ये रे कौन सी है, ए डी है, तो पहले ए लिखेंगे, डी बीच में है तो डी बीच में, डी एंगल इसलिए डी बीच में, और फिर ये रे है डी सी, तो सी लास्ट में। तो देखिए इसमें ए डी और डी सी दोनों आ गए, और ये एंगल है अपना, ठीक। अब तीसरा इसी तरह नेमिंग अगर सी करनी होगी तो एंगल डी सी बी, सी एंगल है इसलिए बीच में है, और बी की नेमिंग करनी होगी तो सी बी ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, या तो चाहे तो आप इस तरह से, जो भी आपको सही लगे आप उसके उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो ये चार एंगल हैं इस फिगर में। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इस पॉइंट को हमें बताना है। तो इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। अब देखिए एंगल का इंटीरियर क्या होता है, जैसे कोई भी एक डायग्राम है, तो जो उसका ये वाला पार्ट होता है, देखिए ये वाला पार्ट है, ये इंटीरियर है। बाकी इसके बाहर ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। और ऐसा नहीं है कि ये इंटीरियर पार्ट इसका कुछ फिक्स होता है या रिस्ट्रिक्टेड होता है। आप अगर ये लाइन बढ़ा देंगे, जैसे अगर इस लाइन को मैं यहाँ बढ़ा दूँ, एक्सटेंड कर दूँ, और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, तो देखिए इसका इंटीरियर एरिया जो है वो बढ़ के यहाँ तक हो गया। तो अ, अगर अगर लाइन है, तो अगर लाइन है, दो लाइन अगर मिलकर कोई एंगल बना रहे हैं, तो उनका इंटीरियर पार्ट का जो साइज कह सकते हैं या एरिया कह सकते हैं वो फिक्स नहीं होता है। तो इंटीरियर पार्ट होता है दो एंगल, दो रे जहाँ मिल रहे हैं उनके जो बीच वाला एरिया है, ये होता है इंटीरियर, ये होता है एक्सटीरियर, ये होता है एक्सटीरियर। तो हमें बताना है एंगल डी ओ ई के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है। अब एंगल डी ओ ई इस फिगर में देख लेते हैं। देखिए एंगल डी डी ओ ई, तो ये इसकी बात कर रहा है डी ओ ई की, ठीक है। अब इसके इंटीरियर में देखिए, इंटीरियर इसका ये हो गया, कह सकते हैं, देखिए ये इसका इंटीरियर हो गया।
तो इसके इंटीरियर में कितने पॉइंट आ रहे हैं अब देख लेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ई आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितने पॉइंट इसमें, बी है, ई है और ए है फर्स्ट में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। पहले ई ओ एफ देख लेते हैं। तो देखिए ये है ई, ये है ओ और ये है एफ। तो इसके एक्सटीरियर में एक ये दिख रहा है। ठीक, तो एक सी हो गया। और दूसरा जो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए दूसरा इस इस ये एंगल है, तो इसके बाहर कौन सा जा रहा है। ठीक है, इसके बाहर देखिए ये पॉइंट आ रहा है, ए पॉइंट भी आ रहा है, डी पॉइंट भी आ रहा है। तो दूसरे वाले में हो जाएगा सी, ए और डी। ठीक है, नाउ देखते हैं थर्ड वाला, ऑन एंगल ई ओ एफ। कह रहा है ई ओ एफ पे कौन से हैं। तो देखिए ये क्लियर कर लेते हैं इसको। क्या है ई, देखिए ये है ई ओ एफ। तो ऑन कौन सा है, तो देखिए रे पे, देखिए यहाँ पे ई पे कौन सा है, बी है। ई ओ एफ पे एफ है, तो बी है और ओ है, सॉरी बी है, बी पॉइंट, बी जो है वो एंगल ई ओ एफ पे है। अच्छा, इस एंगल को बनाने में कितने पॉइंट्स हैं तो ये बताना है हमें। तो इसमें बी है, ई है, बी है, ई है, एफ है और ओ है। तो ये चार पॉइंट मिलके एंगल ई ओ एफ बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई बी ओ एफ। ठीक है, और देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, डी ओ ई, तो इसके इंटीरियर में सिर्फ ये एक एंगल आएगा, क्योंकि जो बाकी के एंगल्स हैं वो सारे रे पर हैं। ठीक है, जैसे ये रे है इंटीरियर में, इसका इंटीरियर एरिया ये होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ए होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ द एंगल्स, टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। देखिए एक रफ डायग्राम बनाना है दो एंगल का जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो। तो दो एंगल बनाना है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है ओ, ये पॉइंट है ओ, ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल अपना ये हो गया पहला और दूसरा एंगल ये हो गया। तो दो एंगल बन गए, एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे। कॉमन पॉइंट क्या है, ओ। ओ क्या है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, नाउ सेकंड देखते हैं, सॉरी बी देखते हैं। बी में क्या कहना है, क्या करना है। बी में है टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो देखिए एक एंगल हम बना लेते हैं ऐसा, ये हो गया ए, ये कॉमन पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया सी, और एक यहाँ से हम बना लेते हैं बी। तो देखिए ये जो है बी पॉइंट जो है वो कॉमन है, ये दो एंगल है और बी पॉइंट इसमें कॉमन है। ठीक, अब इसी तरह सी देखते हैं। सी में बताना है थ्री पॉइंट कॉमन होने चाहिए। तो डायग्राम यही रहेगा। ठीक है, ए, ये हो गया सी, ये हो गया ओ। अब यहाँ पे पहले हमने बी बनाया था, यहाँ पे एक डी कर लेते हैं। तो देखिए दो एंगल हैं, एक और दो, और दोनों एंगल के बीच में दो पॉइंट कौन से हैं जो कॉमन है, बी और डी। ठीक है, ये दोनों एंगल के बीच में ये दोनों पॉइंट जो है वो बी डी कॉमन है यहाँ पे। फिर डी में देखते हैं फोर पॉइंट्स इन कॉमन। अब फोर पॉइंट कॉमन दिखाना है तो वो भी ऐसे ही होगा। जो देखिए ये दो एंगल हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पे हम कर लेंगे डी ई। ठीक, और एक और यही बना लेते हैं। चलिए इसका नाम यहाँ पे कर लेते हैं। एक मिनट, ये फिगर में दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए दो पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ और बना लेते हैं, डी ई एफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो चार पॉइंट यहाँ पे कॉमन में है वो है, फोर पॉइंट्स इन कॉमन है। तो यहाँ पे जो चार कॉमन पॉइंट है वो है ओ, बी, डी, ई, एफ। ठीक है, लास्ट है अपना ई। एक रे कॉमन दिखाना है तो आप एक ऐसा एंगल बना सकते हैं, कोई भी लाइन लेके,
बीच में एक रे बना दीजिए। ये रे हो गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2। यहाँ पे जो रे बी है, वो क्या है, कॉमन है। तो ये था वीडियो एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस का। कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अदर वीडियोज़।